नमस्ते सर। नमस्ते। कैसी तबीयत है वो आपकी? अब ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हनुमान राम है, कहाँ से आए सर? बाड़मेर। क्या समस्या थी, एक बार अपनी पूरी जर्नी बताइए यहाँ तक मेरे पहुँचने तक की। लेफ्ट साइड में नस दबी हुई थी कमर में। इससे फिर क्या समस्या होती थी आपको? मेरे को चलने फिरने और बैठने में दिक्कत थी। अच्छा। और एक पूरा पैर सुन रहता था। फिर डॉक्टर योगेश जी के बारे में किसने बताया आपको? मैंने गूगल पे देखा, जयपुर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने गूगल पे सर्च किया तो सबसे टॉप में यही बता रहा था। अच्छा। गूगल के हिसाब से मैं यहाँ के सर से मिला तो उनके मेरे को हाव भाव से लगा कि यहाँ मेरा इलाज हो जाएगा। ओके। तो मैंने सर को मिलने के बाद सर ने कहा कि भाई एक MRI करवाता हूँ, ये MRI 1 साल पुराना ही है, उसके बाद बताऊँगा आपको। तो बाद में मेरे को ऑपरेशन के लिए गाइड किया। ऑपरेशन अच्छा रहा आपका? ऑपरेशन अच्छा रहा और जो फैकल्टी है बाद में देख रेख में वो भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर योगेश जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर का बर्ताव बहुत अच्छा है और हॉस्पिटल की सर्विसेज? बहुत अच्छी है। स्टाफ के बारे में? कोई कमी नहीं किसी भी चीज़ में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश गुप्ता, चीफ कंसल्टेंट एंड न्यूरोसर्जन, प्रोड्यूस न्यूरो एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। ये जैसा आप देख रहे हैं 34 ईयर ओल्ड मेल है। ये पेशेंट जब हमारे पास आए थे, इनका ये दोनों MRI में, एक MRI जो है जुलाई 24 का है, 1 साल पुराना MRI है, और ये MRI हमारा एक नया MRI है। जब दोनों MRI में देखा तो इस पेशेंट को L4, L5 और L5S1 दो जगह पर डिस्क का प्रॉब्लम था। ये हमारे पास सर्जरी के लिए आए थे, लेकिन जब ऑपरेशन के लिए हमें जाना था तो हमने पेशेंट का हमेशा एक नया MRI किया, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको इतने पुराने MRI पे ऑपरेशन प्लान करें। तो जो ऑपरेशन के लिए हमने जब इसको देखा तो इसमें देखा कि L5S1 का जो डिस्क है आप देखेंगे वो काफ़ी कम हो गया है। ये डिस्क का साइज़ रिड्यूस हो गया, लेकिन पेशेंट को पेन काफ़ी ज़्यादा था। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम इनका या तो दूरबीन से UV टेक्निक से सर्जरी करें या माइक्रो डिसेक्टोमी करें। तो हमने डिसाइड किया कि माइक्रो डिसेक्टोमी को हमने पेशेंट को बताया कि ये इनके लिए बेहतर है, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जो पुरानी डिस्क रहती है वो साइज़ में तो रिड्यूस हो जाती है, जो कि MRI में साइज़ में कम दिखती है, पर वहाँ पर पेशेंट की नस जो है वो चिपकी हुई मिलती है। तो ऐसे केसेस में अगर हम एक लेवल पर जब सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को कई बार ऑपरेशन के बाद भी पेन रह जाता है। तो इसलिए हमने इनको माइक्रो डिसेक्टोमिक टेक्निक से ऑपरेट किया, और जो हमारा फाइंडिंग था ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल सही रहा कि हमने एक लेवल का डिस्क तो इनका निकाल दिया। L5, L4, L5 डिस्क को हमने ऑपरेट किया। L5S1 लेवल पर जो उनका लेफ़्ट साइड का डिस्क था वो काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ था, उसको हमने वहाँ से फ्री किया। प्लस L5S1 का जो डिस्क था उसमें वहाँ पर एक रेंट था, तो उसको कॉटरी से सील कर दिया गया। तो इस टेक्निक से जब पेशेंट को हमने ऑपरेट किया तो फर्स्ट डे ही, पोस्ट ऑपरेटिव डे, पहले दिन ही उनको दर्द में काफ़ी रिलीफ मिल गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज दूसरे दिन ही वो आप इंडिपेंडेंट चल पा रहे हैं, काफ़ी बेहतर है, उनको दर्द में आराम मिला है। तो इन सब टेक्निक को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हर पेशेंट के लिए एक ही टेक्निक अच्छी नहीं होती। ये डिसाइड करना पड़ता है पेशेंट की पुरानी जो हिस्ट्री क्या रही, उसको पेन कहाँ पर है, MRI की रीडिंग फाइंडिंग्स को देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है, इसका डिसीजन लेकर ही सर्जरी करते हैं तो उसके हमें रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं। थैंक यू। ये वीडियो मैंने मेरी मर्जी से ही बनवाया।